आज की हमारी वीडियो है सोकड़ा पर कि सोकड़ा होने की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, सोकड़ा होने के जानवरों में तीन ही वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जानवरों में अमूमन कीड़े पड़ जाते हैं, उनके पेटे में, उनके पोटे में, उनके जिस्म में, जो अंतड़ियों में या वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ने की वजह से जानवर जो खुराक खाते हैं वो कीड़े इस्तेमाल करते हैं। जानवरों में उसका कोई अफादियत नहीं होती उस खुराक की, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलता, जिससे जानवर जो है सोकड़े के शिकार हो जाते हैं, बढ़ते फूलते नहीं हैं, अपना वेट लूज़ करते हैं और अमूमन जो है कमज़ोर हो जाते हैं और उनका रंगत भी तकरीबन चेंज हो जाती है। तो पहली वजह तो है कीड़े। इस इसके बाद दूसरी वजह है हमारे पास कि एक ही तरह का खुश्क दाना देना, मतलब गंदम दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, मकई दे रहे हैं या कमर्शियल फीड दे रहे हैं या इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की फीड्स होती हैं या और कोई दाना, खुश्क दाना, वो लगातार हम अपने जानवरों को दिए जा रहे हैं। तो वो उस दाने के इस्तेमाल के साथ उनकी अंतड़ियाँ, उनके अंदर से पोटा, उनका जो दीगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूख जाता है, अंदर से खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर एक किस्म की इन्फेक्शन सी पैदा हो जाती है और इसके बायस जानवर में खुश्की पैदा हो जाती है। अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनमें इस खुश्की पैदा हो जाती है और इस लिहाज से जानवर में एक सोकड़ा सा नुमाया हो जाता है। तो दूसरी वजह ये थी। और तीसरी वजह होती है हमारी हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल। हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए हम अपने जानवरों को एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाते हैं, जिस तरह हाइपोटेंसी जो है एंटीबायोटिक टीके इंजेक्शन लगाते हैं या कोई टैबलेट्स देते हैं हाइपोटेंसी, और लगातार देते हैं उनको बीमारी से रिकवर करवाने के लिए। तो उनका इफ़ेक्ट ये होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाउन हो जाता है, उनका जो है निज़ाम-ए-हज़ाम है वो मुतासर होता है और उसके मुतासर होने के साथ ही उनका जो जिस्म में खुराक है पूरी तरह लगती नहीं है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होती, जहाँ दाना साबित ही बाहर निकल आता है या इस तरह से मसाइल बनते हैं। तो इसका भी इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जानवर जो है, हमारा परिंदा जो है ओवरऑल सूखने लगता है, उसमें कमज़ोरी आने लगती है और वो अपना वेट लूज़ करता है। तो कॉमन जनरल सी तो यही 3 जो है वजूहात थी कि सोकड़ा होने की। तो अगर आप इन 3 वजूहात को कंट्रोल कर लेते हैं, इन 3 वजूहात को अपने मुताबिक कोई अपने तरीक़ाकार के तहत उसको जो है मैनेज करते हैं, तो आपका जानवर में सोकड़ा की शिकायत नहीं होगी। बहरहाल अगर आपके जानवरों में सोकड़ा की शिकायत आ ही गई है, तो उसका इलाज हम बता देते हैं कि इलाज क्या है। बेहतरीन इलाज है, सिंपल इलाज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इलाज नहीं है, कोई ज़्यादा मेडिसिन वाला इलाज नहीं है। आपने सिंपल करना क्या है, जिस जानवर को आपके सोकड़ा हो गया है, उसकी आपने सबसे पहले करनी फ्लशिंग। फ्लशिंग की पूरी प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, फ्लशिंग कैसे करनी है, उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप देखें। तो सबसे पहले फ्लशिंग करनी है, ये 1 दिन का प्रोसीजर है। नेक्स्ट डे आपने करनी है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किस चीज़ के साथ करनी है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसकी कैसे मतलब पूरा प्रोसीजर है, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे बाकायदा पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। 2 चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पे अब डेवर्मिंग के बाद आपने करना क्या है, आपने उनको खुश्क दाना बंद कर देना है। अपने जानवरों को खुश्क दाना बिल्कुल नहीं करना है। डेवर्मिंग के बाद 3 दिन तक आपने बिल्कुल नरम ग़िज़ा रखनी है। रस खिला लें भिगो के, बिस्किट खिलवा लें या कोई और नरम ग़िज़ा जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। 3 दिन तक आपने ये खुराक रखनी है। तीसरे दिन आपने करना क्या है, तीसरे दिन के बाद आपने उसको दाना खुश्क तो बिल्कुल नहीं देना। आपने कम से कम 1 माह तक खुश्क दाना नहीं देना। आपने करना क्या है कि रोटियां जो होती हैं उनके टुकड़े कर लिया करने हैं, ताज़ा रोटी के टुकड़े कर लिए, ठंडी रोटी होनी चाहिए और डालडे के साथ चुपड़ी ना हो, डालडा ना लगा हुआ उस पे। आपने खुश्क रोटियां ले लेनी है। खुश्क से मतलब क्या है कि ताज़ा लेनी है, बासी नहीं लेनी, ताज़ा रोटियां लेनी है, लेकिन उनमें आपने जो है बाकायदा चुपड़ी ना हो, उन पे ऑयल वगैरह ना लगा हो। रोटी ताज़ा हो, उसके टुकड़े कर लेने हैं। उसमें आपने दूध की मलाई मिक्स कर लेनी है या पनीर। अब पनीर कैसे तैयार करना है, आपने सिंपल तरीका है कि आपने दही बना लेना है दूध का, उसको किसी मलमल के कपड़े में बांध के, तकरीबन 1 लीटर दही हो, 1 लीटर दूध का दही बना के जब दही तैयार हो जाए तो एक मलमल के कपड़े में उसको बांध के किसी ऊपर खूंटी पे लटका देना है। उसमें से पानी नीचे रिसता रहेगा और उसमें जो चीज़ बच जाएगी, सारी रात इस तरह रिसता रहे, सुबह तक जो चीज़ बच जाएगी वो पनीर है। तो आपने खुश्क जो रोटियां, आपने ताज़ा रोटियां उनके टुकड़ों में या तो मलाई डालनी है
या वो पनीर डाल के खिलाना है। और ये तरीका आपने, ये जो खुराक है, जो उसकी फीड है, ये आपने तकरीबन 15 से 20 दिन और हो सके तो 1 माह तक चलानी। 1 माह तक ये आप खुराक चलाएँगे तो इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट फ़ील करेंगे कि जानवर आपका वेट भी गेन करेगा, आपके जानवर के पर पल्ले भी ठीक हो जाएँगे, आपके जानवर का सोकड़ापन भी ख़त्म हो जाएगा, आपके जानवर पे खूबसूरती आएगी, ताकत आएगी, फुर्तीली आएगी, वो एक्टिव हो जाएगा, उसमें इम्यून सिस्टम जो है बिल्ड हो जाएगा, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने की ताकत उसकी बढ़ जाएगी, उसमें बीमारियाँ कम हो जाएँगी और वो एक मजबूत जानवर बनेगा। तो ये था सोकड़े के काज़िज़ और उसका इलाज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, आज़माइए, ज़रूर आज़माइए। मैं फिर कहता हूँ दोबारा कि आज़माइए अपने इन जानवरों पे जिनमें सोकड़ा है। तो आप जब आज़मा लें उसके बाद मेरे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपके शौक़ को सलामत रखे, आपको और आपके अहले खाना को और आपके दोस्त अहबाब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बला से महफूज़ रखे और आप सब के ईमान की सलामती रखे। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया में कामयाबी, कामरानी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।